वेलकम 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 वेलकम। अब रूम्स देख लें थोड़ा। हाँ जी सर। इधर से चलो जी, बहुत बहुत आज हम यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल लोआंग में आए हैं। यहाँ पे 3 रूम्स हैं जो 47 लाख की लागत से जो बने हैं, आज ये कंप्लीट हुए हैं। इसका इनॉग्रेशन किया है। ये स्कूल के बच्चों को और लोआंग की जनता को और पूरी बनी हुई जनता को आज हमने समर्पित किए हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, जैसे कि मैं कहता हूं कि डेवलपमेंट जो है वो तब तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक लोग अपना सहयोग ना दें उसमें। और वो सहयोग सिर्फ अपोजिशन करके ही नहीं होता, वो सहयोग आपका कंट्रीब्यूशन से भी होता है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल आज लोआंग में देखने को मिली, जहां हमने 3 रूम्स इनको स्कूल के लिए दिए थे जो गवर्नमेंट के पैसे से यहाँ पे बने हैं। लेकिन एक रूम लोआंग के लोगों ने खुद अपनी कंट्रीब्यूशन डाल के, अपने पैसे डाल के लोगों के लिए, बच्चों के लिए बनाए। ये बहुत ही सराहनीय बात है कि जब लोग खुद सामने डेवलपमेंट के लिए आते हैं, वो भी गवर्नमेंट के साथ सहयोग करके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करके चलते हैं, तो डेवलपमेंट जो है तेज रफ्तार से होती है। और जिसका ये सबूत आज लोआंग में देखने को मिला, इसके लिए मैं लोआंग की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हमारा स्कूल है, हमारे बच्चे हैं, सरकार के साथ साथ हम भी सहयोग करेंगे। उन्होंने भी अपने से जितना हो सकता था सबने सहयोग किया कि एक रूम यहाँ पे उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन से डाला है। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी यहाँ का और भी कुछ इश्यूज है, जैसे प्रिंसिपल मैम से मैंने आज बात की, कुछ और भी इनके हॉल्स की, रूम्स की, ड्रेनेज की दिक्कत है यहाँ स्कूल में। तो डिपार्टमेंट को मैंने डायरेक्शंस दे दिए हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द डीपीआर बनाएं। आने वाले वक्त में हम इनकी जितनी डिमांड्स हैं उनको पूरी करने की कोशिश करेंगे। बाकी स्कूल के स्टाफ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ, स्पेशली मैं उनका नाम मेंशन करना चाहूंगा, फरमान साहब हमारे, जिन्होंने ये पूरा काम किया, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इस स्कूल को बनाने में, बड़े अच्छी क्वालिटी का काम किया। और जो एक रूम इन्होंने बनाया, इसमें इनका भी बड़ा सहयोग रहा। तो ऐसे ही लोग जब सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बाहर आते हैं तो यकीनन तरक्की होती है, डेवलपमेंट होती है। बाकी मैं वचनबद्ध हूँ, बच्चों की, स्कूल की डेवलपमेंट के लिए जितना प्रयास होगा आगे वो जरूर किया जाएगा। हमारे साथ कितने से बन के ये रूम जो है तैयार, ये 47 लाख की लागत से ये जो 3 रूम्स तैयार हुए हैं। बाकी एक जो रूम जो है वो लोगों की कंट्रीब्यूशन से हुआ है। और बाकी एक और प्रोजेक्ट है जो अभी थोड़े दिनों में हम डीपीआर बना के, जिसके आने वाले टाइम में वो भी यहाँ पे काम शुरू। हाँ, टॉयलेट कम्प्लेक्स की बात की इन्होंने, एक ग्राउंड की बात की, एक हॉल की बात की, लेबोरेटरीज की बात की है इन्होंने। तो देखिए, ऐसा इशू होने नहीं चाहिए थे। जैसे मैं कहता हूं कि अगर इतने सालों से डेवलपमेंट हो रही है तो फिर ये सारी चीजें आज इतनी क्यों निकल रही हैं बाहर। अगर ये डेवलपमेंट, हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट पहले से होती आई है, तो फिर लाइब्रेरी की, लेबोरेटरी की, स्कूल के रूम की, हॉल की, टॉयलेट कम्प्लेक्स तक की डिमांडें अभी भी लोगों की उठ रही हैं। तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं चूक हुई है। लेकिन उस चूक को सुधारने की पूरी ईमानदारी से कोशिश की जाएगी और वो प्रयास पहले दिन से ही जारी है और आगे भी जारी रहेगा। So myself शिबाना आज़मी, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। और जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे 3 कमरे बने, एक लोकल लोगों की मदद से बना और 2 जो है गवर्नमेंट ने बनाए। और हम बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत टाइम से हमारी ये डिमांड थी, यहाँ पे हमें बहुत मुश्किलात आ रही थी और अब जो है ये हल हो गई। तो हम गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार हैं और अपने प्रिंसिपल मैम का भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी डिमांड को पूरा किया। और MLA साहब का भी शुक्रगुजार हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे कि इसके ऊपर भी बिल्डिंग्स बननी, इसके ऊपर भी कमरे बनने चाहिए ताकि हमारी फर्दर डिमांड्स हैं, फर्दर एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह हो, उन सब चीजों के लिए भी हमारी डिमांड पूरी हो जाए। तो जैसे बारिशें होती थी या मौसम खराब होता, बैठने की तंगी होती थी, उसको किस तरह शेयर करना चाहिए उस अनुभव को? तो बारिशें होती थी, बैठने की प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि आप फिर कंजेस्टेड जगह हो जाती थी, रूम्स में बड़ी कंजेस्टमेंट हो जाती थी, फिर बच्चों को जो है बहुत ही मुश्किलात आती थी। लेकिन अब जो ये हल हो चुकी है तो यही है, गवर्नमेंट का शुक्रगुजार है और प्रिंसिपल मैम का भी स्पेशली और MLA सर का भी। क्या नाम है? मेरा नाम अनुज बिन जाकिर है, मैं 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ।
यहाँ पर आज MLA साहब आए थे और उन्होंने सबसे पहले तो इनॉग्रेशन की यहाँ पर, और एक कमरा जो है वो, 3 कमरे जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से बने हैं और एक कमरा जो है वो लोकल हेल्प की मदद से बना है। और जो 3 कमरे बने हैं, सबसे पहले तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा थैंक्स, और साथ में जो एक कमरा पब्लिक की तरफ से बना है उसका भी बहुत ज़्यादा थैंक्स। और दूसरी मांग जो है वो ये है कि जो हमारे रूम्स बने हैं उसके ऊपर ज़्यादा रूम्स की कंस्ट्रक्शन की जाए। हमारा ग्राउंड जो है यहाँ पर वॉलीबॉल के सिंथेटिक कोर्ट्स बनाए और जो है स्कूल की फेंसिंग की जाए साइड से। थैंक्स। अब घर बनाने को लेकर नहीं रहेगी आपको कोई फिक्र, क्योंकि प्रो बिल्डर बनी बनाते हैं घर बनाने के लिए मजबूत ईंटें, हॉलो ब्लॉक्स, टाइल्स, फेंसिंग पोल्स और घर बनाने के लिए हर तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यहाँ आपको मिलेगा भरोसा, क्वालिटी और सॉलिड स्ट्रक्चर का वादा। तो छोड़िए सारी टेंशन और बनाइए अपने सपनों का घर सिर्फ प्रो बिल्डर बनी के संग, जिनका पता है बनी भद्रवाह रोड नियर आसो ब्रिज। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9906763071 पर।